नितिन आज पटना की सड़कों पर हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो पटना से रूबरू हो रहे हैं। उनके बारे में तरह तरह की बातें चली कि क्यों उन्हें बनाया गया। कोई अपने ब्लॉग पे, कोई अपने पोस्ट पे लिख रहा है कि भी प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को एक पिछलग्गू नेता चाहिए था इसलिए। लेकिन अगर वो लोग ये नहीं देखें कि नितिन नवीन ने किस तरह से बिहार के पटना के लोगों के लिए काम किया, किस तरह पटना के लोगों को चेतना जागृत की और किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहें, इसका उन्हें ज़रा भी भान नहीं है। नितिन नवीन एक युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लोगों की बातें सुनते भी हैं, हर लोगों से बहुत अच्छे ढंग से मिलते हैं। हमसे भी मिलते थे तो बहुत अच्छे ढंग से मिलते थे और अब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बड़ी बात है उनके लिए। संगठन में इतना बड़ा दायित्व आप देखिए तो उन्होंने पद से इस्तीफ़ा भी, मंत्री पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब उनके आगे की तैयारी जो है वो चलनी है। अब मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद विधायक के पद से भी इस्तीफ़ा देंगे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए सांसद का टिकट रखा हुआ है। सांसद उनको बनना तय हो गया। मे भी हो सकता है कि इस बार 2029 के चुनाव में रविशंकर प्रसाद को ड्रॉप करके उनको टिकट दे दिया जाए। पाटलिपुत्रा से तो वो नहीं ही लड़ेंगे, लेकिन पटना साहिब का सीट उनके लिए शायद फाइनल हो जाए। रविशंकर प्रसाद का टिकट कट भी सकता है। हालांकि रविशंकर प्रसाद की बहुत इज्जत करते हैं, नितिन नवीन बहुत इज्जत करते हैं, रविशंकर प्रसाद को चाचा ही कहते हैं और रविशंकर प्रसाद भी बहुत मानते हैं। लेकिन सबका एक दौर रहता है और इस दौर के बाद नितिन नवीन का दौर आने वाला है। नितिन नवीन आज उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो कभी उनके भैया होते थे और वो मिल रहे हैं। MP से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, क्योंकि अब उनका कद छोटा नहीं रह गया, अब उनका कद बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद भी उनका बड़ा कद हो गया। तो अब बिहार के लिए, बिहार के संदर्भ में वो क्या कर पाते हैं वो देखने की बात है। लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं कि वो पिछलग्गू बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नितिन नवीन अपने आप में कर्मठ हैं और अपने आप में बहुत अच्छी तरह से लोगों को लेकर चलते हैं, मिल के चलते हैं, साथ चलते हैं। तो नितिन नवीन कोई पिछलग्गू बनकर काम नहीं करेंगे, हमारा ये समझना है। और आने वाला वक्त में आपको दिख जाएगा। हालांकि बीजेपी का भी अपना रणनीति है कि एक युवा नेता को हम अगर अध्यक्ष के पद पे बिठाते हैं तो बेहतर होगा। हालांकि अगर जाति की बात करें तो जाति से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब कास्ट जाति से आते हैं, बावजूद वो उतना नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बंगाल का चुनाव है, बंगाल में कास्तों की आबादी है, तो इस लिहाज से उनको बनाया गया। जी नहीं, उनको उनके काम को देखते हुए नितिन नवीन को जिम्मेवारी सौंपी गई है और इस जिम्मेवारी को अब वो कितना निभा पाते हैं ये तो देखने वाली बात है। अभी तो कुछ दिन बने हुए है, तो अब बंगाल का चुनाव नज़दीक ही है, तो अब देखिए कि क्या होता है। लेकिन ये एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, पटना साहिब का MP अगला नितिन नवीन ही होंगे, ये लिख के ले लीजिए। धन्यवाद।